औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में शो डैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें नंबर 1 में वो कहता है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax। सेकंड में भी इसी तरह दो इक्वेशन दी हुई हैं और थर्ड में ये, और तीसरे क्वेश्चन में भी इस तरह दो इक्वेशन दी हुई हैं और थर्ड में ये। इन तीनों में कहता वो ये है कि ये दो जो इक्वेशन आपने दी हुई हैं इनको हल करके आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सेकंड में भी वो यही कहता है कि ये दो जो इक्वेशन हैं इसको हल करना है और ये वाली बनानी है। थर्ड में भी सिमिलर है, दो इक्वेशन को हल करना है और ये बनाना है। तो चले अब हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, तो इसमें वो कहता है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और दूसरी मसावात है y इज इक्वल टू 280 और वो कहता है कि आपने क्या चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव ये करनी है x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस एक इक्वेशन है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, इसको नंबर बेशक 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये दो इक्वेशन हैं और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस चीज़ में जो चीज़ नहीं है, पहले तो बात हमने वो फाइंड करनी है। तो इसमें एक तो जो है वो अगर इनमें देखा जाए टी ऐसी चीज़ है जो नहीं है, ठीक है। तो फाइंड हमने टी की कीमत निकाल कर हमने एक दूसरी में पुट करनी है। लेकिन आपने ये देखना है अब ये हमने इन दो इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनानी है और कैसे बनानी है। तो आपने ये देखना है जो सिंपल इक्वेशन होगी उससे हम वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि 280 है, यहाँ पर t जो है वो और a जो है सिंपल है, इधर देखें तो t का स्क्वायर है, तो अगर इधर से निकालेंगे वैल्यू वही आएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, t की कीमत निकालेंगे तो क्या होगा y, और यहाँ पर आप देखें 2a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास t की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये t की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट 1। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू a। अब t की कीमत क्या है, y ओवर 2a और होल का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक a इससे कैंसिल होगा, हमारा आंसर इसका यहाँ पर क्या आएगा, y स्क्वायर ओवर 4a। ये हमारे पास है x की वैल्यू। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ये वाला कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि हमने यही कहा ना कि इन दो इक्वेशन को आपने हल करना है और वो जो हमें थर्ड इक्वेशन दी हुई है वो बनानी है, वो प्रूव करनी है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर ये वाला अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं,
इधर ये जो 4a है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास 4ax इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इसको अब हम राइट साइड पर भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 4ax। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आएगा, और ये हमारी जो है इक्वेशन को प्रूव भी करता है। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है वो सिमिलर आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 करते हैं। उसमें वो कहता है इसी तरह x इज़ इक्वल टू a cos जो है वो थीटा, और जो y है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, और y जो है वो क्या कहता है b साइन थीटा। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है वो x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें कि हमने कंडीशन के मुताबिक अपने क्वेश्चन को हल करना है। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, दो इक्वेशन को आपने हल करना है, इसको 2 का नाम दें। तो आपने इन दो इक्वेशन को आपने हल करना है, और फिर क्या बनाना है, ये वाली इक्वेशन बनाना है, जो कि हमारे पास ये वाली हमने बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। तो अब देखें इक्वेशन नंबर 1, तो हमें चाहिए x ओवर a। इसका मतलब है कि इसको और इसको अब हम जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर डिवाइड कराएंगे। तो x ओवर a इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास y ओवर b बन जाएगा और साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई b हो रहा था, इधर हमने डिवाइड करा, तो इसका मतलब है x ओवर a ये आ गया और y ओवर b, मतलब कुछ हमारी कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। अब क्या चीज़ रहती है, स्क्वायर वाला। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो इसकी, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर लें, अंडर रूट लें, कुछ भी लें, अगर आप बोथ साइड पे करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे क्वेश्चन की जो है कंडीशन ठीक हो जाती है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो हम दोनों पर स्क्वायर लेते हैं, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इधर इस इक्वेशन में भी ऐसा ही करते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास देखें सिंपल ये चीज़ें आ रही हैं, सिंपल क्या है, प्लस की है, तो इसका मतलब है हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें और इसको 4 का नाम दे दें। ठीक है, तो क्या करें, इक्वेशन 3 एंड 4 एडिंग, 3 और 4 को ऐड कर दें। आपको पता है एडिंग रूल क्या होता है, लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड होता है और राइट में राइट। तो हम इसी तरह लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ़्ट है, इधर की लेफ़्ट क्या है, वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। ठीक है, लेफ़्ट में लेफ़्ट हो गए। अब कॉस का स्क्वायर थीटा, और ये मतलब राइट का राइट में हमने ऐड किया। तो अब देखें, एक हमने फार्मूला पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर में भी पढ़े हैं, और ये 10th की मैथ में भी ये 7वें चैप्टर में पढ़े थे। तो ये हमारे पास होता है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हम जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक, तो ये हमारे पास y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो आप चेक करें कि जो हमने इन दो इक्वेशन से हमने अख़ज़ किया एक नई इक्वेशन,
क्या वो जो हमें उसने जो रिक्वायर दी हुई थी, जो उसने कहा था कि इस इक्वेशन के मुताबिक आपने प्रूव करना है, क्या वो सेम है? तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सेम और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका 7 का थर्ड जो है वो इसमें वो कहता है x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, और इसको 1 दे। फिर वो कहता है कि y इज इक्वल टू b tan थीटा, और फिर वो कहता है कि आपने प्रूव करना है x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब उसी तरह जिस तरह हमने पहले इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सारा जो है प्रोसेस किया था, इसमें भी वही करना है। अब देखें, हमने कोई भी क्वेश्चन है वो कहता है 2 इक्वेशन दी हुई हैं, थर्ड इक्वेशन इसी तरह 2 इक्वेशन को हल करके तीसरी जो हमने दी है उसके मुताबिक आपने जवाब बनाना है, उसी के मुताबिक आपने हल करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इधर जो है डिवाइड करा दें और इसको भी डिवाइड करें तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x ओवर a इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। ठीक है, और फिर दूसरी इक्वेशन की यही करते हैं, y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर हमने डिवाइड करा दिया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था हमने डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब देखें x ओवर a यानी कि ये कंडीशन कुछ आगे, अब क्या रहते हैं स्क्वायर, तो हम इसका क्या लेते हैं, बोथ स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो अब क्या होता है, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, जो एक तरफ ले वो दूसरी तरफ भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमने इसका भी स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर, मतलब ये 2 इक्वेशन थी। ठीक है, ये एक इक्वेशन थी और ये एक इक्वेशन थी, इसके बोथ साइड पर भी स्क्वायर ले लिया और इसके बोथ साइड पर भी स्क्वायर ले लिया। क्योंकि स्क्वायर लें, अंडर रूट लें, कुछ भी लें, अगर बोथ साइड पर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली अब क्या करते हैं, अब देखें हमारे पास वो कहता है इसमें x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर वाली चीज़ भी है और ये भी है, इसका मतलब है दरमियान में माइनस नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें और इसको 4 का। तो अब देखें आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे यानी कि ये थर्ड माइनस फोर्थ, इसको माइनस करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो अब देखें करते हैं जी ऐसा ही, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, ये लेफ़्ट की लेफ़्ट माइनस हो जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, तो राइट की राइट में होगा सेकेंड का स्क्वायर और माइनस tan का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूले का पता है, एक यहाँ पर मेंशन मैं करता हूँ कि सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर की, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस tan स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये देखें ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, तो देखें अब हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें जो हमें प्रूव करना था ये वाला, क्या ये आ गया है, यहाँ पर माइनस, सॉरी ये है माइनस है, और x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो आपने देखना है जो हमने ऊपर वाला जो ये वाला प्रूव करना था, क्या ये आ गया है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। और हमने तो जितने भी इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने हल किए हैं, 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट में सिंपल क्या था, इसका आखिरी जो निचोड़ है वो यही है कि 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तीसरी हमने बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हुए, थर्ड कंडीशन को देखते हुए, थर्ड इक्वेशन को देखते हुए हमने 2 इक्वेशन को हल करना है। ठीक है, तो हमने हल किया और इंशाल्लाह जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और जो है नेक्स्ट हम जो है वो लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का देंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ही था। तो आखिर पर ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।